दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो 2027 में जो बच्चे देंगे उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह चैप्टर 1 है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। आप अपना मैथ्स का बुक देखिए, उसमें जो पहला चैप्टर है वह उसका नाम ही है वास्तविक संख्या है। अर्थात उस चैप्टर में पूरे नंबर सिस्टम को पढ़ना है। जितनी भी उसमें संख्याएं हैं सभी संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है और उससे रिलेटेड सवाल को हल करना है। तो देखिए, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं एवं सीबीएसई के भी हैं उनके लिए यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मात्र 2 मिनट में आपका यह जो 2 संख्या है कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 2 मिनट यह वीडियो देखिए और आप सम संख्या और विषम संख्या को सीख लीजिए। तो देखिए, सम संख्या और विषम संख्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर है सम संख्या और क्या है विषम संख्या। तो देखिए, सम संख्या इसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। और विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो आप परिभाषा से ज़्यादा इसकी पहचान पर आप लोग ध्यान दीजिए। बच्चा परिभाषा तो याद कर लेता है, रट लेता है, लेकिन पहचान ही नहीं पाता है कि सम संख्या कौन होगा और विषम संख्या कौन होगा। इसका जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर आज हो जाएगा। परिभाषा से ज़्यादा आप संख्या को पहचानने के लिए ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपको संख्या पहचानने आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, सम संख्या की पहचान क्या है। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 0, 2, 4, 6 और 8 इसमें से कोई भी संख्या हो अंत में, तो सम संख्या होगी। मान लीजिए हम लिख दिए 13। इस सम संख्या है कि नहीं इसको पहचानना है तो देखना है लास्ट वाला डिजिट, अर्थात ये जो अंत वाला डिजिट है इसमें से है कोई नहीं ना है, यहाँ पर नहीं है तो सम संख्या नहीं। मान लीजिए हम कितना बड़ा संख्या लिख दें, इतना बड़ा संख्या लिख दिए, तो इसका लास्ट डिजिट देखिए, इसमें से 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से यदि कोई एक दिख जाए लास्ट में, यहाँ वाला अंत में, तो देखिए तो 6 है ना, तो क्या होगा? सम संख्या होगा। क्या होगा? इस सम संख्या होगा। मान लीजिए हम लिख दें 1, 3, 5, 7 इतना बड़ा लिख दें। हम कहें, तुम आपसे पूछें कि बताइए इस सम संख्या होगा कि नहीं होगा, बताइए तो इस सम संख्या होगा कि नहीं होगा, तो यह सम संख्या नहीं होगा। तो कहिएगा सर क्यों? तो देखिए, ये लास्ट डिजिट देखना है। ये लास्ट में क्या लिखा है? 7। इसमें से कोई एक है नहीं है, यहाँ पर, केवल यहाँ पर, तो इसमें से कोई एक नहीं है तो सम संख्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फिर थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लेते हैं 16। कितना? 16। हम आपसे पूछें कि सम संख्या है कि नहीं है, तो सम संख्या है। ये क्या है? ये सम संख्या है। क्यों है? तो लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट डिजिट अंत में इसमें से कोई एक होगा तो क्या होगा? सम संख्या होगा। मान लीजिए लिख दिए 6, 7, 8, 5, 4, 3। इसको बोले बताइए सम संख्या है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो अंत में देखिए, इस संख्या के अंत में क्या है? 3 है। क्या है? 3। इसमें से कोई एक है यहाँ पर? नहीं है। इसमें से कोई अगर एक रहेगा अंत में तो सम संख्या होगा, अगर नहीं है तो सम संख्या नहीं होगा। तो सम संख्या नहीं है। आइए हम समझते हैं अब विषम संख्या को। ऑड नंबर, मान लीजिए हम लिख दिए 17 और कहे कि बताइए विषम संख्या है कि नहीं है, तो विषम संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें से अंत में यहाँ पर नहीं है। इसको छोड़कर
अंत में कोई भी रहेगा वो क्या होगा? विषम संख्या। क्या होगा? विषम संख्या होगा। जैसे लिख दिए हम 13, ये क्या होगा? विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। लिख दिए 1 6 7 5 4 3 और कहे कि बताओ ये सम संख्या है कि विषम संख्या। इतना बड़ा हम लिख दिए और बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या। तो देखिए बहुत इजी है इसको पहचानना, इसको पहचानना बहुत ही इजी है। इसके लास्ट डिजिट देखिए, इसमें से कोई नहीं ना है तो नहीं है तो विषम संख्या है। ये जो पूरा जो लिखा गया है विषम संख्या है। आप लोग जानते होंगे सम संख्या और विषम संख्या की परिभाषा कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए हम यदि कोई संख्या लिखे, मान लीजिए लिख दिए 13 15, हम आपसे पूछें कि सम संख्या होगा कि विषम संख्या, तो देखिए इसके अंत में, इसके लास्ट डिजिट में यदि इसमें से कोई एक अगर यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर अंतिम में अगर इसमें से कोई एक अगर यहाँ पर होगा तो वो सम संख्या होगा, और नहीं है तो कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। कोई भी संख्या आप लिख लीजिए। आप लोग जानते हैं कि जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी, और जो भाग वाला है ना, तो बताइए ना, आप इतना बड़ा है इसमें 2 से भाग देते रहिए, तो नहीं भाग दीजिएगा तो टाइम लगेगा आपको। यहाँ 1 सेकेंड में आप पहचान जाइएगा। एक बार नजर दौड़ाइए यहाँ पर, इसमें से देख लीजिए इसमें से कोई एक नहीं ना है, नहीं है तो विषम संख्या, है तो कौन संख्या? सम संख्या। मान लीजिए हम लोग लिख दे 13 15 18, इतना बड़ा लिख दे। अब जो आप पढ़े हैं ना कि 2 से भाग लगाने वाला, तो इतना बड़ा संख्या भाग देते रहिए ना। किसी को भाग ना आता है, सही बात है ना, तो भागा ना आता है उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर बस अंत में, अंत वाला डिजिट देखिए, यहाँ पर अंत में देखिए, अंत में क्या है? 8 है। इसमें से कोई एक देख लीजिए, इसमें से यदि कोई एक अंत में लिखा होगा तो वो सम संख्या होगा। कौन संख्या होगा? सम संख्या। तो कौन संख्या हो जाएगा? सम संख्या। भाग देना भी नहीं है। आप जो पढ़े हैं ना कि वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। इतना बड़ा संख्या लिख दिए, अब भाग तो नहीं देते रहिए ना, टाइम लगेगा। ये वाला टेक्निक को आप अपनाइए, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, मेरे द्वारा खोजा गया तकनीक है सम संख्या और विषम संख्या की पहचान के लिए। देखिए हम लिख दिए 1 7 9 5 4, लिख दिए 0। इसको हम बताएं, आपसे पूछें कि बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें यहाँ पर टक दे देखिए 0 2 4 6 8, और यदि इसमें से कोई भी एक अंत में है तो देखिए ना 0 है ना, यहाँ पर अंत में है, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगा। कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो कौन होगा? विषम संख्या होगा। तो आइए हम इसको परिभाषा के तहत अब हम आपको बताते हैं। आप पहचानना सीख गए होंगे तो थोड़ा सा परिभाषा आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं? परिभाषा जानते हैं। तो देखिए अब इसका हम लोग परिभाषा जानते हैं। इसके लिए आप लोग उतावले होंगे, क्या आप लोग को याद भी होगा यही परिभाषा। तो देखिए परिभाषा क्या कहता है? सम संख्या को हम इवेन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेन नंबर। तो देखिए सम संख्या, इसको क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। क्या बोलेंगे? इवेन नंबर। वैसा संख्या, चाहे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जिसे देखिए 0 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? सम संख्या है। आपको परिभाषा भले ही आप याद रखिए, इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन पहचानने के लिए क्या आपको बताए हैं? 0 2 4 6 8, किसी भी संख्या के अंत में हो वो सम संख्या है।
कितना हो बड़ा संख्या लिख लो, उसके अंत में इसमें से कोई भी एक हो, मान लीजिए लिख देते हैं 1 3 8 7 6 5 4 2, इतना बड़ा संख्या लिख दिए। हम आपसे पूछे कि सम संख्या के विषम संख्या, कुछ नहीं करना है। इसमें से देखिए ना, यहाँ पर अंत में इसमें से कोई एक है अंत में, तो है यहाँ पर 2 है, ये क्या है, इतना बड़ा लिखे ना, ये सम संख्या है। समझ गए? तो आइए हम विषम संख्या की भी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए, अब हम लोग सम संख्या की परिभाषा जान लिए, अब विषम संख्या को देखते हैं। इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर, इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं हम? विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। देखिए ना, उदाहरण में 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, ये सब क्या है? विषम संख्या है। परिभाषा याद कर लेना बड़ी बात नहीं है, संख्या पहचान आना चाहिए। जिसे हम लिख दें 13 17 5, इतना बड़ा लिख दिए, और आपसे पूछे बताइए विषम संख्या होगा कि नहीं होगा, तो भाग दीजिएगा तब है ना पता चलेगा। तो आपको भाग नहीं देना है, देखना है 0 2 4 6 और 8, इसमें से कोई एक अंत में नहीं ना है, यहाँ पर लास्ट डिजिट अंतिम में, इसमें से कोई एक अंत में नहीं है, बस विषम संख्या। बस 1 सेकेंड में देखिए और टक दे बोलिए। एक और संख्या लिख देते हैं 17 50, इतना बड़ा लिख दिए। अब बताइए विषम संख्या होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसमें से कोई एक देखिए तो अंत में है, यहाँ पर है, तो ये विषम संख्या नहीं होगा, ये विषम संख्या होगा। तो कोई भी संख्या ले लीजिए और उसकी पहचान, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखना जरूरी है। 0 2 4 6 और 8, इसमें से कोई अगर अंत में है तो सम संख्या होगा, और नहीं है तो क्या होगा? विषम संख्या होगा। तो चलिए आप लोग आज सम संख्या और विषम संख्या सीखे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को बताएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।